जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। क्या बात है, वी आर मोर देन 160 मेंबर्स इन द जूम वेबिनार। बहुत बढ़िया। आप सभी का आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी साथी हैं, आप लोग आखिरी तक बने रहे, क्योंकि आज के इस वेबिनार में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि पिछले 24 घंटे में जो टोन की प्राइस बढ़ी है, माइंड ब्लोविंग, जबरदस्त। मतलब जिन्होंने अर्निंग करके कुछ टोन वगैरह अगर रखे हुए थे, उनके लिए बहुत बड़े लेवल का प्रॉफिट। 24 घंटे में 33 से ज्यादा परसेंटेज का रिटर्न। यानी अगर 1 लाख के भी टोन आपके पास में थे, तो 33,000 की तो बढ़ोतरी उसी पे ही हो गया, इंक्रीजमेंट, है ना। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिकॉज जो ट्रांजेक्शन फीस थी, वो कल, पहली बात तो पहले से ही बहुत कम लग रही थी टोन पे जो ट्रांजैक्शन फी है। अच्छा, एक बार मुझे आप सभी लोग जितने भी साथी हैं, हैंड राइज के माध्यम से बताइए मेरी वॉइस प्रॉपर है ना। फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके। तो जिन जिन को मेरी स्क्रीन प्रॉपर तरीके से दिख रही है, वो भी हैंड राइज कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। तो जो टोन पे हमारी एक, मतलब टोन को सेट करते, या फिर हम जब टोन पे काम करते, तो क्या ट्रांजैक्शन फी वगैरह लगती है? बहुत कम। यहाँ पे देखो, ये जब हमने विड्रॉल के लिए जस्ट एक क्लेम किया है, तो उसके लिए हमारा जो चार्जेस है वो कितना लगा है। यानी कि $1 भी नहीं, $1 का भी 100वां भाग, यानी कि ₹1 से भी कम का चार्ज लगता है। इसको भी 6 गुना कम कर दिया गया पहले का। अगर आप देखोगे 1 मई, 2 मई, तो यही जो, जस्ट वेट अ सेकेंड, जो ट्रांजैक्शन चार्ज था, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जस्ट किसी को सेंड किया हुआ दिखा रहा हूं कि हमने सेंड किया, तो बहुत कम लग रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी जो है ट्रांजैक्शन चार्ज बहुत कम, नाम मात्र के बराबर। ये देखो, जो ट्रांजैक्शन चार्ज था पहले, ये ट्रांजैक्शन चार्ज था कितना, यहाँ पे आप देखो, $0.00622, है ना। और कल का आप देखोगे, कल से तो इसको 6 गुना से भी ज्यादा कम कर दिया गया है। यानी पहले ₹6 लग रहे थे एक ट्रांजेक्शन में, इसका 6 गुना कम, मतलब अब ₹1 लग रहा है। और जो टोन है, इस टोन का जो सबसे बड़ा वैलिडेटर बना है, सबसे बड़ा वैलिडेटर खुद टेलीग्राम ही है, जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर के जो टोन है वो लगाए गए हैं, जस्ट फॉर की वैलिडेटिंग हो सके, सुपर फास्ट तरीके से ट्रांजेक्शन हो सके। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने बिटकॉइन को देखा है, दुनिया में सबसे पहले पहला नाम आता है बीटीसी का, राइट। सेकंड नाम आता है इथीरियम का, फिर बीएनबी का। अभी हम लोगों को सोलाना वगैरह वो सारी चीजें देखने को मिली, लेकिन बीटीसी, इथीरियम, बीएनबी ऐसा सबसे, मतलब कि ऑल टाइम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऐसे कॉइन्स है। इनकी ब्लॉकचेन्स की वजह से, पॉपुलैरिटी की वजह से, एडॉप्शन की वजह से, एंड ऑफ कोर्स यूज केसेस की वजह से आज बीटीसी की ईटीएफ मिलेंगी, इथेरियम की ईटीएफ मिलेंगी। टेलीग्राम का जो कॉइन है टॉन, ये इनके बाद में चौथे नंबर पे आने वाला है। यानी टॉप 5 में ये हमारा कॉइन होने वाला है। और जब हमने शुरू किया था टोन को, इस फोरटोन को, उस टाइम $3 से ज्यादा का एक, जो आप लोगों ने टोन की वैल्यू देखी, अब ऐसा लग रहा है कि ये $3 वापस जाने वाला है, $3 वापस होने वाला है। मतलब जो बंदा 33,000 और छिहत्तर तकरीबन, जो मतलब जस्ट 10 रिसाइकल भी कर देगा बेस के अंदर, तो जो मैं कल कैलकुलेशन दे रहा था, उसमें तो था 50 लाख।
और अब सेम कैलकुलेशन से, सेम काम से, वही 50 लाख आपका बन जाएगा 1 करोड़। यानी 1 करोड़ कमाने के लिए आपको जस्ट 60 लोगों की टीम बनानी है बेस में, और टोन आपको करोड़पति बना सकता है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं $3 की बात कर रहा हूँ, यही $5 पे चला जाए, इससे ज्यादा पे भी हो जाए। राइट। अब जिनके पास में पहले से टोन है, एंजॉय योर प्रॉफिट। जिनके पास में नहीं है, कोई बात नहीं है। $3 से हमने स्टार्ट किया था, अभी तो बहुत कम है, $1.85 पे। हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको $2 को क्रॉस करते हुए देखने को मिल जाए, और अगेन $3 या इससे भी ज्यादा पे चला जाए। पिछले 24 घंटे के अंदर 33% से ज्यादा का रिटर्न है, 34% का। यानी 1 लाख रुपए अगर किसी के पास में था, तो उसको 34,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। 10 लाख रुपए किसी के पास में था, तो 3,40,000 एक्स्ट्रा मिल गए। किसी के पास 1 करोड़ रुपए का सोचो टोन था, तो उसको 34 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। है ना। इस तरीके से जिंदगियां बदलती है यहाँ पे, कि जितना बड़ा आपके पास में कॉर्पस रहता है, जितना ज्यादा आपका कैपिटल होता है, जितना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो रहता है, उतना ज्यादा आपको गेन मिलता है। इसलिए आप हमेशा कभी छोटा ना सोचे, इसलिए टारगेट्स बड़े रखें। कि यार 1 करोड़ का मेरे पास में टोन हो, 1 करोड़ के मेरे पास में एफआरटी हो। जिस दिन भी अच्छा वाला रिटर्न आएगा ना, मजा आ जाएगा। हाँ, जब कभी डाउन भी जाता है तो उस टाइम पे दिल धक धक भी करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो तब तक धक धक करता है, तब तक डर लगता है, जब तक कि आपको मार्केट समझ में नहीं आता है, या फिर आपका एक लॉन्ग विजन नहीं रहता है, तब तक। या आपको इमीडिएटली पैसा निकालना है, इधर उधर से ले ला के लगाया हुआ होता है। अगर आपकी खुद की अर्निंग है, खुद की कमाई है, कोई टेंशन नहीं है, और आप कंसिस्टेंटली आज भी मेहनत से कमा रहे हो, तो कोई टेंशन वाली बात आपको बिल्कुल भी होती नहीं है। बट टारगेट रखो, 1 CR का टोन हो, 1 CR का एफआरटी हो। सोच के देखो, ऐसे मौके आपको टोन में भी मिलते रहेंगे, और एफआरटी का तो पूछो मत। टोन से भी कई गुना ज्यादा आपको एफआरटी के अंदर रिटर्न देखने को मिलेगा। राइट। चलिए, अभी कुछ फोटोन को लेके लेटेस्ट अपडेट्स है। सबसे पहले अपडेट मैं देना चाहता हूँ, फोटोन में जो स्टेकिंग है, ये बड़ा शानदार का जबरदस्त का क्रेज लेके आ रहा है। और ये एक वन ऑफ द मेन रीजन बन रहा है। अभी जितने भी लोग हैं वो स्टेकिंग कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से जो है हमारा एफआरटी की जो प्राइस है वो भी स्टेबल होती जा रही है। और अभी तक 2.25 करोड़ रुपए का एफआरटी स्टेक किया जा चुका है। कितने का? 2.25 करोड़ रुपए का एफआरटी। दैट्स मीन कम्युनिटी का भी विजन लॉन्ग है। कम्युनिटी भी 1 महीने से लेके 2 महीने 3 महीने तक के लिए अपने टोकन्स को स्टेक कर चुकी है। यानी कि अगले 3 महीने तक ये टोकन सेल नहीं किए जा सकते। कम से कम 1 महीना तो मान के चलो। किसी ने 30 दिन के लिए स्टेक किया, तो वो 30 दिन तक सेल नहीं कर सकता। अगर सेल करता भी है या फिर स्टॉप करता भी है अपना स्टेकिंग, तो 10% की पेनल्टी है, कोई भी देना नहीं चाहेगा। तो अब जितने भी लोग हैं उनका विजन बड़ा है। राइट। और जब कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग विजन रहता है, एक ट्रस्ट बनता है, कम्युनिटी को चीजें समझ में आती है ना, तो फिर एफआरटी हो चाहे वो टोन हो, उनकी प्राइस बढ़ती है। फिर हम लोग जो है ग्रोथ होते हुए देखने को हम लोगों को मिलती है। और जिन लोगों ने एफआरटी को स्टेक किया है, उन सभी लीडर्स को आज पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो कि एयर ड्रॉप 3 में एफआरटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आने वाले जो एयर ड्रॉप्स रहेंगे उनमें एफआरटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एयर ड्रॉप 3.0 जो है, उसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है, जिसको मैं अभी आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। और आगे के जो रहेंगे, वो भी क्या उनका तरीका रहने वाला है, या फिर आगे भी एयर ड्रॉप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो स्टेकिंग है, ये बड़ा शानदार जबरदस्त का एक टूल है। एक बढ़िया शानदार तरीके से, बिना कोई टीम के, बिना कोई काम के अर्निंग करने के लिए। तो जस्ट मैं आपको शो करवाता हूँ, दिखाता हूँ कि मेरी जो स्टेकिंग है उससे मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। काफी टाइम से मैंने आप लोगों को 2-3 दिन से अपना रिवॉर्ड जो है वो शेयर नहीं किया है। जस्ट मैं अभी शेयर कर देता हूँ।
तो कोई भी पर्सन अपना स्टेकिंग करना चाहता है या फिर आपने जो स्टेकिंग लगा रखा है उसको देखना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले टोकन वाले सेक्शन में आना होगा। और इस टोकन वाले सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो सबसे ऊपर स्टेकिंग का ऑप्शन रहता है। क्या ऑप्शन है? स्टेकिंग का ये जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करोगे। और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप स्टेक कर सकते हो जो भी आपको टोकन स्टेक करने हैं। कितने टोकन्स आप स्टेक करना चाहते हो यहाँ पे 0.5 से लेके मैक्सिमम 100 FRT तक आप स्टेक कर सकते हो। साथ ही साथ कितने दिन के लिए आप स्टेक करना चाहते हो, 60 डेज, 30 डेज या 90 डेज। जितने ज्यादा दिनों के लिए आप स्टेक करोगे और जितने ज्यादा टोकन्स आप स्टेक करोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पर्सन मान लो कि 56 56 56.54 स्टेक करता है, तो उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 90 दिन में कितने मिलेंगे, 30 में कितने मिलेंगे, 60 में कितने मिलेंगे, सब बताएंगे। तब किसी ने मान लो 62.53 किए तो कितने मिलेंगे, किसी ने मान लो 72 किए तो उसको कितने मिलेंगे, किसी ने 85 किए तो उसको कितने मिलेंगे, और किसी ने 100 किए तो उसको कितने मिलेंगे। आप एक टाइम पीरियड के लिए एक ही बार टोकन स्टेक कर सकते हो। ऐसा नहीं 60 दिन के लिए आपने एक टोकन भी कर दिया, फिर दो टोकन भी कर दिए, पांच नहीं। तो पहले से आप जितने टोकन ज्यादा स्टेक करना चाहते हो कर लीजिए। मैंने 100 टोकन जो है 30 दिन के लिए, 100 टोकन 60 और 100 टोकन ही 90 डेज के लिए स्टेक कर रखा है, यानी 300 टोकन तो मैंने स्टेक कर रखे। राइट। यहाँ पे देखो स्टेकिंग रूल्स यहाँ पे आपको बताएगा। यू लॉक FRT फॉर 30, 60 और 90 डेज। द लॉन्गर योर कमिट द मोर द एस्टिमेटेड रिवॉर्ड दिस चॉइस। पॉइंट्स एक्वायर वाइल योर टोकन स्टे इन द स्टिक। आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे। और आपको जो है, आपको ये एप्लीकेशन में रफली ये भी शो हो जाता है कि ऑल ओवर आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आप अगर स्टेक करने के बाद में अपने लेवल्स एक्टिवेट करते हो तो आपको यहाँ पे बोनस भी मिलता है 5%, 10%, 15%, 20% का। अपने लेवल्स एक्टिवेट करते हो तो जैसे जैसे आप लेवल्स एक्टिवेट करते हो तो उसका भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा, देखो मैंने स्टेकिंग कर रखा है। जो मैंने स्टेक किया है 30 दिन के लिए 100 FRT, तो उसपे मुझे अभी 50,000 से ज्यादा पॉइंट्स मिले हुए पड़े। 50,000 से ज्यादा पहले भी मिले जो मैंने क्लेम कर लिए, ये वाले मैंने क्लेम किया नहीं, अभी मैं क्लेम कर लूंगा। फिर मैंने 60 डेज के लिए जो 100 FRT किया वहां से 60,000 पॉइंट्स मिले। और उसके बाद में जो मैंने 90 डेज के लिए 100 FRT किए उसमें मुझे 70,000 पॉइंट्स मिले सेम टाइम में। अभी मुझे शायद 2 दिन की तकरीबन हुआ होगा इसमें जो मैंने स्टेक ये क्लेम नहीं किया है। देखो 50,000 सेम अमाउंट के लिए, लेकिन टाइम टाइम का फर्क है। अब जैसे ही मैंने टाइम बढ़ाया 30 की वजह 60 दिन किया, तो मुझे 10,000 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए सेम टाइम में। अमाउंट भी सेम है, टाइम भी सेम है। राइट, केवल स्टेकिंग टाइम अलग है। उसके बाद में 90 डेज वाले में देखो वो 10,000 एक्स्ट्रा है। तो मैंने जो है जस्ट टाइम ज्यादा बढ़ाने की वजह से, और आपको तो मैं ये कहता हूँ आप जो है ज्यादा टाइम के लिए स्टेक करो, और जितना ज्यादा स्टेक कर सकते हो उतना ज्यादा स्टेक करो। 50, 60 और 70, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000, ये 2 दिन की मतलब इनकम है। तो अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो 2 दिन के अंदर ये देखो मतलब पर डे का 1764 रुपए बन रहा है। 1,500 2,000 रुपए तक भी पर डे का जस्ट रिवॉर्ड से बन रहा है, स्टेकिंग से। इसमें कोई टीम का लेना देना नहीं है, बिना टीम के भी। तो इसको मैं अभी जस्ट क्लेम कर लेता हूं। एंड यहाँ पे आप देखो अभी तक मैंने जितना अर्न किया है, जो भी मेरे पॉइंट्स बने हैं, वो पॉइंट्स बने हैं 1 लाख और तकरीबन तकरीबन 38,000, सॉरी 1,38,00,000। कितने बने? 1,38,00,000।
अब कहाँ कहाँ से कितने बने वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा। इनवाइट करने से मेरा बना है 2,34,600। सेल्फ अपग्रेड से कितना बना, राइट। पार्टनर्स के अपग्रेड करने से कितना बना, 1 करोड़ से ज्यादा। फिर जो मुझे गिफ्ट मिला है वो 6 लाख से ज्यादा। और जो मुझे स्टेकिंग से मिला है, मैंने 26 तारीख से स्टेकिंग की थी, तो 26 से 4 दिन वो, और 4 दिन ये, 8 दिन के अंदर 5,14,000 पॉइंट्स मिल चुके। 5,14,000 पॉइंट्स, 1 लाख पॉइंट्स का इसमें देते हैं भाग, इसको करते 20 से मल्टीप्लाई, तो पिछले 8 दिन के अंदर मुझे 10,000 से ज्यादा रुपए के पॉइंट्स मिल चुके हैं। मैं करंट वैल्यू से बात कर रहा हूँ, जो कैलकुलेशन बैठ रही है उससे। यानी पर डे का 1,200-1,300 रुपए विदाउट डूइंग एनीथिंग मुझे मेरे टोकन्स जो है वो कमा के दे रहे। अब मैंने अपने टोकन्स को होल्ड करना है भाई, लॉन्ग टाइम के लिए। मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है, तो मैं होल्ड रखने की बजाय क्यों ना स्टेकिंग रखूं। और जब मैंने स्टेकिंग रखा है तो ये रिवॉर्ड मुझे मिल गया, राइट। आप सभी साथियों को भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग अभी के अभी जो है अपने टोकन्स को स्टेकिंग में लगाइए और टेंशन मत लीजिए। एफआरटी टोकन का वेट कीजिए। आपकी उम्मीदों से और आपकी सोच से, आपकी इमेजिनेशन से ज्यादा आपको रिटर्न देने वाला है। यस, यू हैव टू बी पेशेंस। अब आप देखो, टोन की प्राइस, मैं क्या कह रहा हूं कि जब हम सोचते ही नहीं, एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना, तब चीजें ग्रो कर रही होती है। और जब हम लोग हताश होते हैं, निराश होते हैं, पैनिक में होते हैं, हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी ग्रोथ आ जाए, उस टाइम पे शायद चीजें वर्कआउट नहीं करती है। बस यही दिक्कत है। अब आप सोचो, 39% से ज्यादा का रिटर्न 24 घंटे में, पिछले एक सप्ताह में 35% से ज्यादा का रिटर्न, और पिछले एक महीने में रिटर्न देखा जाए तो 44% का रिटर्न। ये किसी में भी नहीं हुआ है, बीटीसी में भी ये नहीं हुआ है। आप बीटीसी में भी जाके देखोगे तो बीटीसी ने पिछले 24 घंटे में क्या रिटर्न दिया है, 0.41%। एक सप्ताह में क्या दिया है, 4%। और पिछले एक महीने में कितना दिया है, 19 या 20%। बीटीसी से भी डबल रिटर्न किसने दिया, एग्जैक्टली डबल से ज्यादा टोन ने दिया। वहीं पे अगर आप एफआरटी की बात करो, तो एफआरटी ने जो रिटर्न पिछले 4 महीने के अंदर दिया है वो 30 गुना का है। इस इतना रिटर्न किसी ने भी नहीं दिया। मैं पिछले 5 महीने की बात कर रहा हूं, राइट। अब पिछले एक महीने की बात करें तो 16% डाउन है। इसको आप ये समझो कि इट्स ए डिस्काउंट। जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए डिस्काउंट है, बड़े वाला डिस्काउंट है, 16-17% का। पिछले एक सप्ताह में 9-10% का डिस्काउंट है, और पिछले 24 घंटे के अंदर, यस, ग्रोथ हुई है। 50 को भी ये क्रॉस करके आया है। अब किसी ने सोचा नहीं होगा $50 को ये क्रॉस करके आएगा, $53 को। और एक मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे किसी बड़े क्रिएटर ने, अब यहाँ पे क्या होता है, जो जलने वाले होते हैं ना, वो तो कुछ भी लिखते हैं। जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जस्ट वो कम्युनिटी को पैनिक में लाना चाहते हैं, वो स्कीम बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे एफआरटी को, क्योंकि उनको पैनिक में लाना है, लोगों को उनको सेल करवाना है। वो सेल जब लोग करेंगे तभी तो वो बाई करेंगे। और जब वो मतलब प्रॉफिट में रहेंगे। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, एक बड़े किसी क्रिएटर का एफआरटी को लेके एक कमेंट आया था, जो बहुत अच्छा लगा मुझे, और उसके फॉलोवर्स भी इवन जो है बहुत तगड़े लेवल पे है यहाँ पे। चलिए वो देखने को मिल जाएगा बाद में, या फिर नहीं भी मिलता है तो नो प्रॉब्लम। एफआरटी को लेके आप घबराइए मत किसी भी प्रकार से। थोड़ा वेट कीजिए बस। वेट कितना कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। हमारा विजन बड़े लेवल का है, लेकिन 5 साल का वेट कीजिए। अगले 5 साल में लाइफ चेंज हो जानी है, और इतने बार मौके मिलने, इतनी बार मौके मिलने, और इतने बड़े बड़े मौके मिलने जिनका आप सोच नहीं सकते, राइट। आप बस लगे रहिए, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो भी एफआरटी आए बस एक ही रूल रखो, जो भी टोन आए बस एक ही रूल रखो। पहला तो टारगेट ये होना चाहिए आपके 12-12 लेवल्स कंप्लीट हो जाए, और दूसरा टारगेट ये होना चाहिए कि 75% चाहे खर्च कर लो, लेकिन 25% को होल्ड करो।
चाहे वो टोन हो, चाहे वो एफआरटी हो। मैं टोन से भी ज्यादा एफआरटी को प्रेफर करूंगा, बिकॉज एफआरटी में जो पोटेंशियल है रिटर्न का, वो बहुत बड़ी लेवल का है। आज देखो टोन की ब्लॉकचेन पे कितने भी टोकन्स बने, कितने भी अदर अदर टोकन्स बने, लेकिन नंबर वन टोकन है एफआरटी। टोन की जो प्राइस है उससे भी ज्यादा प्राइस है एफआरटी की, बिकॉज कम्युनिटी एक्टिव है। दूसरी चीज, एफआरटी की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। लॉकिंग सिस्टम है यहाँ पे, यानी एक साथ सारे के सारे टोकन्स मार्केट के अंदर नहीं है। चाहे वो एयर ड्रॉप फर्स्ट हो, चाहे वो एयर ड्रॉप सेकंड हो, और अभी जो एयर ड्रॉप 3 लॉन्च होने वाला है, उसमें भी आप लोगों को 2 महीने का क्लिफ देखने को मिलेगा। राइट। सभी लोगों की डिमांड है कि एयर ड्रॉप 3 जल्दी आ जाना चाहिए, आपके वैलेट में बहुत जल्दी आपको दिखने वाला है। उसमें 2 महीने का क्लिफ रहेगा। आफ्टर 2 मंथ्स, 1 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा, यानी 1 ईयर में वो अनलॉक होगा। 1 ईयर अनलॉक। अब यहाँ पे कई सारे हमारे ऐसे साथी होंगे, सर अनलॉक तो शायद तुरंत हो जाना चाहिए था, ताकि हम सेल करके निकल जाए, हम बाहर हो जाए। मैं आपको बता दूं कि आप जब तक सेल करोगे ना, तब तक जिनको बड़ा लेवल पे एयर ड्रॉप मिलेगा, वो सेल कर चुके होंगे। और जब वो सेल करेंगे, तो एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट प्राइस पे पड़ता है। आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपके पास में एक छोटी क्वांटिटी होती है एफआरटी की। एयर ड्रॉप 3 से मैं बात कर रहा हूं। तो बड़े लेवल पे जिन्होंने अर्न किया और जिनको पहले एयर ड्रॉप मिल गया, आपसे ज्यादा एडवांस है, वही प्राइस को ड्रॉप कर देंगे, फिर सारे के सारे लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे। मान लो कि $50 पे एफआरटी रहा, और एयर ड्रॉप 3 एक ही दिन में अनलॉक हो गया, यानी उसी टाइम पे आप सेल करो, उसी टाइम पे आपकी मर्जी जो करना, तो ये $50 से $20 आने में देर नहीं लगेगी, और सिस्टम में चौथा एयर ड्रॉप की जरूरत ही नहीं होगी। है ना? फिर तो सिस्टम ही अपने आप पैनिक में आ जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना, एफआरटी टू द अर्थ, एफआरटी टू द अर्थ, यानी एफआरटी खत्म, मून पे नहीं जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो फिर और ज्यादा वैसे लोग हो जाएंगे, और जब ज्यादा लोग वैसे हो जाएंगे, तो आप ही की टीम, आप ही की कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी पैनिक में। ये चीजें डेवलपर्स को पता है, ये चीजें हमें पता है, और ये चीजें आपको भी समझना है। और हमें यहाँ पे लॉन्ग टाइम पे, कि कुछ भी हो एक्स वाई जेड, हमारा जो टोकन है, इस पे सेलिंग प्रेशर नहीं आना चाहिए। राइट। आपको जितने भी टोकन्स मिलेंगे, एयर ड्रॉप 3 में बहुत जल्दी एयर ड्रॉप 3 आ रहा है, अभी मैं आपको उसकी अनाउंस करने वाला हूँ डेट। तो उस पे 2 महीने का क्लिफ रहेगा, क्योंकि ये जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड कर रही है कम्युनिटी कि जल्दी लॉन्च करो थर्ड एयर ड्रॉप को। पूरे पॉइंट जो है वो तो 20 बिलियन है, हमें 5 बिलियन पे ही दे दो, या इतने पे ही दे दो। तो जब ये हमें एयर ड्रॉप 3 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसके बाद में फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा, सिक्स्थ भी आएगा, एयर ड्रॉप आप लोगों को मिलेगा। उस पे 2 महीने का क्लिफ, और उसके बाद में 1 साल से आपका अनलॉक होगा। जैसे एयर ड्रॉप फर्स्ट जो है वो 5 साल में अनलॉक हो रहा है, एयर ड्रॉप 3, एयर ड्रॉप 2 जो है वो 3 साल में अनलॉक हो रहा है, और एयर ड्रॉप 3 जो है वो 1 साल में अनलॉक होगा। जितने भी आपको टोकन्स मिलेंगे, वो पर सेकंड, पर मिनट, पर घंटे, पर डे, 365 दिन तक अनलॉक होता रहेगा। इस तरीके से जो है आपके पास में सारे के सारे टोकन्स आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे सेलिंग प्रेशर भी नहीं आएगा, कि ऐसा नहीं है कि लोग बेच के निकल जाए। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जितना एयर ड्रॉप फर्स्ट में मिला, एयर ड्रॉप सेकंड में मिला, अगर ये आज अनलॉक हो जाए, तो 50% से ज्यादा लोग अभी के भी सेल करके एफआरटी को $20 छोड़ो $10 पे लेके आ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब कुछ फ्री में मिलता है, तो उसको सेल करने की रहती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास में टोटल कितने एफआरटी पड़े हुए मिलेंगे। 985 ये एफआरटी है, प्लस 300 मैंने स्टेकिंग में लगा रखा है। 985 प्लस 300, 1285 एफआरटी पड़ा हुआ है। टोटल 1285 एफआरटी, प्लस 114 मुझे एयर ड्रॉप 3 से, सॉरी एयर ड्रॉप सेकंड से मिला हुआ है, यानी 1400 एफआरटी के आसपास मेरे पास में। यहाँ पे अगर देखोगे, किसी को एक दो एफआरटी ट्रांसफर कर दिए होंगे, वो अलग बात है, बट मैंने कुछ भी सेल नहीं किया। मेरा सिंपल सा सीधा सा टारगेट है, जितना एफआरटी आ रहा है $50 पे तो नहीं सेल करना।
यही एफआरटी अगर 25,000 पे सेल करूं तो 3.5 करोड़ रुपए का है। 3.5 करोड़ रुपए। और जिस दिन 3.5 करोड़ रुपए का मैंने सेल कर दिया, राइट, टोटल बना लिया, और 12% भी अगर मैं मंथली वो ईयरली रिटर्न एनुअली रिटर्न निकालूंगा इस पे, तो 41-42 लाख रुपए साल का रिटर्न मेरे पैसे पे ही रिटर्न मिल जाएगा, चाहे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से मुझे, गोल्ड से, कहीं से भी मिले। पर ईयर का यही रुपया मुझे 41 लाख रुपए कमा के देगा। पर मंथ की इनकम की अगर मैं बात करूं 3.5 लाख रुपए, पर डे की मैं बात करूं तो 10-11 हजार रुपए। तो आज अगर मैं 1400 एफआरटी, मान लो इतना तो आज सेल कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर मैं सेल करने पे आऊं तो 4,000 रुपए का एक एफआरटी, तो 56 लाख रुपए का टोटल। उस पे अगर 12% का रिटर्न लूं तो एक साल का 6,72,000, महीने का 56,000, और पर डे का जो 10-11 हजार आ रहा था वो 1,866 रुपए। बस इतने पे नहीं रहना, 10-11 हजार रुपए पर डे का हो सकता है, वो 1,800 पे आ गया। मतलब ये कैलकुलेशन इसलिए माइंड में चल रही है बिकॉज आई हैव द विजन, एंड मैं देख पा रहा हूं कि जो डेवलपर्स है फोटोन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, कम्युनिटी को सीरियस होने की जरूरत है, और कम्युनिटी हो भी रही है। एक दिन में कम्युनिटी बिल्ड नहीं होती, और जिस लेवल से हम लोग निकल के आ रहे हैं, हम 24-25 से निकल के आ रहे हैं, 2024-25 में इतने स्कैम्स हुए हैं लोगों के साथ में, क्रिप्टो के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड के नाम पे, टोकन्स के नाम पे, आरओआई के नाम पे, कि आज लोगों को डर लग रहा है क्रिप्टो के नाम से भी। 2020 में, 21 में, 22 में जस्ट हमने अगर बोल दिया लोगों को कि वी आर वर्किंग ऑन ए सिस्टम विच इज 100% डिसेंट्रलाइज्ड, जहां पे कोई मालिक नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, लोगों को बस यही अच्छा लगता था, वो स्टार्ट कर लेते थे। आज उन्हीं लोगों को अगर आप बोलो कि वी आर वर्किंग ऑन ए सिस्टम विच इज 100% डिसेंट्रलाइज, टेंशन वाली बात नहीं, वो कहेंगे अरे क्यों पागल बना रहे हो, डिसेंट्रलाइज्ड के नाम पे हमारे साथ स्कैम हो चुका है। ऑलरेडी लोगों के साथ में डिसेंट्रलाइज के नाम पे स्कैम हो चुका है, कोइन के नाम पे, टोकन के नाम पे स्कैम हो चुका है, लोगों के साथ आरओआई के नाम पे स्कैम हो चुका है, सिस्टम पैसा लेके भाग चुका है, ट्रेडिंग के नाम पे स्कैम हो चुका है। ऑल ओवर मार्केट जो है वो झुलस चुका है। दूध का चला जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। सो दैट्स वाई वी आर ग्रोइंग, बट स्लोली, है ना। लेकिन अब जब धीरे धीरे लोगों को विश्वास आएगा, एक माहौल बनेगा, तो हमारे एफआरटी की भी प्राइस बढ़ेगी। और इसका विजन जो है वो साल का मत लेके चलो, 2 साल का भी मत लेके चलो, आप 2030 लास्ट तक का लेके चलो, जब तक कि हमारे सारे टोकन अनलॉक नहीं हो जाते तब तक, राइट। और मौके बहुत बड़े लेवल पे आने वाले, बहुत बड़े लेवल पे आपको मौके मिलने वाले। अब जो एयर ड्रॉप 3 है ये कब आ रहा है, इसकी ऑफिशियल डेट है दोस्तों 30 मई, राइट। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट है 30 मई। और 30 मई तक आप लोगों के पास में बहुत बड़े लेवल का मौका है स्टेकिंग में अपने टोकन्स को लगाने का, और अपनी टीम से स्टेकिंग में टोकन्स लगवाने का। आज जो भी ये ड्रॉप है, सेकंड में आपको टोकन्स अनलॉक हो रहे हैं उनको स्टेकिंग में लगा दो, तो डायरेक्टली 90 डेज के लिए लगाओ, डायरेक्टली 90 डेज के लिए लगाओ, और अपनी टीम में भी लगाओ। 30 मई तक जो भी आप पॉइंट्स अर्न कर लोगे, उसका आपको एफआरटी कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में भी स्टैकिंग कंटिन्यू रहेगा, और पॉइंट्स बेस और ट्रिनिटी में जो भी हम काम कर रहे हैं उस पे भी आपको कंटिन्यू रहेगा। राइट। तीसरी बात, हमारे जो हमारा जो टोकन है एफआरटी, एफआरटी टोकन कोई हाइप बेस्ड टोकन नहीं है कि ठीक है हम सब लोगों ने एक हाइप बना दी, हाइप क्रिएट करी, लोगों ने बाई किया और इसकी प्राइस बढ़ गई, और फिर सेल किया और डाउन चला गया, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा टोकन है जो कि रियल यूटिलिटी रखता है, राइट। रियल यूटिलिटी इसकी कहाँ कहाँ पे हो रही है, एफआरटी की रियल यूटिलिटी हो रही है सबसे पहले तो बेस के रॉयल्टी में, और ट्रिनिटी में पूरा का पूरा इसी पे ही काम हो रहा है। ट्रिनिटी हो, बेस में रॉयल्टी, और ट्रिनिटी में सारा कुछ एफआरटी पे ही हो रहा है। यहां से हम लोगों को एफआरटी मिल रहा है, एफआरटी बर्न हो रहा है, पॉइंट्स के लिए एफआरटी जा रहा है ना। तो ये हमारी अभी करंट यूटिलिटी है। उसके बाद में आने वाले टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि स्टेकिंग पे भी इसकी यूटिलिटी बना दी गई है। इसका काम हो गया, स्टेकिंग में भी हम लोगों को एफआरटी आ रहा है। अब इसके अलावा देखो क्या होने वाला है कि हमारा
जो बाइंग एंड सेलिंग होता है, स्वैपिंग होता है, हम स्वैप करते हैं एफआरटी को एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर से जिसका नाम है एस्टोन.फाई। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर हमें सर्विस दे रहा है कि हम किसी भी टोकन को स्वैप कर सकते हैं जो टोन की ब्लॉकचेन पे काम करता है। और ये जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है जैसे बाइनांस है, वजीरेक्स, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजर्स है। और ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है टोन की ब्लॉकचेन में नंबर वन। टोन की ब्लॉकचेन पे सबसे नंबर वन एक्सचेंजर है एस्टोन.फाई। अब ये जब सर्विस दे रहा है हमें स्वेपिंग की, तो जो भी हम टोकन स्वेप करते बदले में फीस इसी टोकन के, इसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के डेवलपर्स को जाती है, वैलिडेटर्स को जाती है, जो वैलिडेटर्स है और जो डेवलपर्स है उनको। राइट। अब फोटोन जो कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी रखता है, फोटोन की कम्युनिटी ऑलरेडी आपको पता है लाखों में कई सारे लोग जो है डेली बाई बेसिस पे एफआरटी को बाई करते, सेल करते। लाखों रुपए का डेली का जो है एफआरटी का ट्रांजैक्शन होता है। आप जस्ट लाइव चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि पिछले 24 घंटे में जो हमारा एफआरटी है उसकी बाइंग एंड सेलिंग 1 करोड़ 13 लाख रुपए की हुई है। राइट। तो पर डे की अगर 1 करोड़ रुपए की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो महीने की 30 करोड़ रुपए की बाइंग एंड सेलिंग, और एक साल में 365 करोड़ रुपए। ये तो मैं तब बता रहा हूं जब हमेशा 1 की करोड़ की बाइंग एंड सेलिंग होती रही, जबकि आपने देखा है कि हमारे इस टोकन पे 1 डे का जो वॉल्यूम बना है हाईएस्ट, वो 1 मिलियन को भी कई बार क्रॉस किया है ना। तो इतने बड़े लेवल पे भी रहती है। तो मान के चलो कि अगर एक साल के अंदर यहाँ पे अप्स डाउन होते होते हजार, यानी 100 करोड़ रुपए का मान लो कि बाइंग एंड सेलिंग हुआ, तो 100 करोड़ पे जो भी फीस है वो एस्टोन.फाई को जाती है, इसके वैलिडेटर्स को जाती है, डेवलपर्स को जाती है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहा है एस्टोन.फाई। यहाँ पे इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सर्विस दे रहे हैं, हम स्वेप कर रहे हैं, तो उसके बदले में ये एक बहुत छोटी सी फीस रख रहे हैं, है ना। तो जो फीस है वो कैसा हो कि हमें मिल जाए। तो यही चीज ध्यान में रखते हुए जो डेवलपर्स है, ये अपना खुद का, यानी हमारा खुद का, कम्युनिटी का खुद का, सिस्टम का खुद का, प्लेटफॉर्म का खुद का अपना डेक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी जो 100 करोड़ रुपए का मान लो टर्न ओवर एस्टोन.फाई पे हुआ, और उसमें जो भी फीस आई, मान लो कि 10 करोड़ रुपए की फीस आई, 10 करोड़ की आने वाली नहीं है लेकिन मान के चलो 10 करोड़ रुपए की फीस आई बाइंग एंड सेलिंग से, ये होगी, तो वो एस्टोन.फाई के पास में जा रही थी। अब क्या होगा, ये हमारे पास आएगी, आपके पास आएगी। आपकी टीम में जितने भी लोग बाइंग एंड सेलिंग करेंगे हमारे अपने एक्सचेंजर से, तो जो भी कमीशन बनना है वो एज ए रेफरल कमीशन आपको आएगा। ये एक बहुत बड़ी यूटिलिटी बनने जा रही है, और ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होने वाला है। आप सोचो, बेस के अलावा, ट्रिनिटी के अलावा, स्टेकिंग के अलावा, ये हमारा चौथा रिवॉर्ड है जो हम लोगों को मिलने वाला, होने वाला है। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। इस पे अभी काम चल रहा है, डेवलपर्स दिन रात लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला है। मतलब अगर लोगों ने जस्ट बाइंग किया अपनी आईडी पे लेवल्स अपग्रेड करने के लिए, या फिर जस्ट ट्रेडिंग करने के लिए, कि आज हमने बाई करना है, कल एफआरटी मान लो $5 का बढ़ गया, ₹500 का फायदा हो गया, तो वो जब सेल करेंगे तब भी आपको कमीशन आएगा, और जब बाई करेंगे तब भी आपको कमीशन आएगा। कितना शानदार जबरदस्त का ये प्रोडक्ट है। इसके लिए कोई टीम नहीं बनानी, जो टीम आपकी पहले से बेस में ट्रिनिटी में, वही टीम से, उसी टीम से आपको जो है कमीशन आने वाला है। ये एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो गया आपका। सो तो कितने प्रकार के सोर्सेस हो जाएंगे, और आगे भी और यूटिलिटीज आने वाली है एफआरटी की। तो इसकी वजह से एफआरटी और ज्यादा चर्चा में आ जाएगा, और ज्यादा सर्कुलेशन में होने लग जाएगा, और ज्यादा इस पे जो है फोकस हो जाएगा एफआरटी पे। राइट। उसके बाद में इसके नेक्स्ट में क्या हो रहा है,
डेक्स आ रहा है अपना, और ये डेक्स आ रहा है तो हम ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, मतलब हम बाई एंड सेल भी कर रहे हैं। तो अपना खुद का सिस्टम आ रहा है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग सिम्युलेटर, राइट। यानी कि आपको ट्रेडिंग करना सिखाया जाएगा। आपको बीटीसी, इथीरियम और जो भी सोलाना वगैरह, बीएनबी वगैरह है, इन क्रिप्टोस में आपको, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करना सिखाया जाएगा। इनके जो भी टेक्निकल एनालिसिस आपको दिए जाएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस आपको दिए जाएंगे। ऑलमोस्ट 30 सेकंड का टाइम फ्रेम रहेगा, और 30 सेकंड में आपको जस्ट यू हैव टू प्रेडिक्ट कि ये अगली जो कैंडल बन रही है, ये अप जाएगी डाउन जाएगी। आपने जस्ट अगर गेस कर लिया, आपने ट्रेडिंग कर ली, और बड़े टाइम फ्रेम में भी होगी ये चीजें, और आपने अगर गेस कर ली तो आप जीत जाओगे। मतलब आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यू विल बी इन प्रॉफिट। और अगर आपने सही गेस नहीं किया तो आपका लॉस भी हो सकता है। और ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च होने जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको $50,000 प्लेटफॉर्म की तरफ से दिए जाएंगे। हर एक फोटोन के लीडर को $50,000 आपके अकाउंट में ट्रेडिंग सीखने के लिए दिए जाएगा, और जो भी आप प्रॉफिट करोगे उसका 80% आपको शेयर मिलेगा एफआरटी में। तो ये भी एक बहुत बड़ी यूटिलिटी हो जाएगी, जिस पे अभी काम चल रहा है। डेक्स पे काम चल रहा है, इस पे काम चल रहा है, साथ ही साथ एयर ड्रॉप 3 बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। डेवलपर्स, टेक्निकल टीम बहुत तगड़े लेवल पे हमारे लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत बिजी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% यहाँ पे हमारे लिए दे रहे हैं। अब सोचो ये सारी यूटिलिटीज आने के बाद में एफआरटी की कितनी यूटिलिटी हम लोगों को मिल जाएगी, और साथ ही साथ हमारे पास सोर्सेस ऑफ इनकम कितने हो जाएंगे। सबसे पहले समझो, बेस के अंदर हम लोगों को एक्टिव इनकम, ये पहला सोर्स हो गया। आपके काम करने से, टीम के काम करने से, क्रॉस लाइन और अपलाइन के काम करने से जो इनकम आती है, एक्टिव इनकम, इसी में ही आपको रॉयल्टी इनकम। एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए ये भी है कि अभी आप लोग जब अपनी रॉयल्टी को क्लेम करते हो तो फीस कई बार आपकी इनकम से ज्यादा हो जाती है, और ये कई बार इसको लेके आप लोगों का सजेशन रहा है कि इस पे कुछ किया जाए। तो मैं आप सभी को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कि एक आपको बटन मिलने वाला है एकुमुलेशन का 10 मई से। अगर आप इस सप्ताह अपनी इनकम को नहीं क्लेम करना चाहते हो तो आप एकुमुलेट बटन पे क्लिक कर देना, वो नेक्स्ट सप्ताह के लिए बन जाएगी, फिर उसके बाद में भी बन जाएगी। और जब आपको लगे कि अभी इनफ हो चुकी है हमारे पास में ये रॉयल्टी, तब आप उसको क्लेम कर सकते हो। ये बटन आपको 10 मई को ही देखने को मिल जाएगा, जिस पे भी काम चल रहा है। आज 5 मई है, तो अगले 5 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है 11 मई को, तो उससे पहले आपको ये बटन देखने को मिल जाएगा। राइट, एक और अपडेट है जो मैं अभी आप लोगों को देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। बहुत सारी अपडेट्स है मेरे पास में। चलिए, तीसरी जो इनकम है वो ट्रिनिटी में एक्टिव इनकम। चौथी जो इनकम है वो है ट्रिनिटी में रॉयल्टी इनकम। या रॉयल्टी इनकम कम नहीं है। अब कल मुझे जो रॉयल्टी इनकम आई, या आप लोगों को जितने वर्किंग लीडर्स है जिनको जो रॉयल्टी इनकम आई, वो चेक करो कितने बड़े लेवल पे है उनकी रॉयल्टी इनकम। मेरी जो रॉयल्टी इनकम मैं आप लोगों को दिखाऊं कल की, तो मुझे तकरीबन तकरीबन एक एफआरटी के आसपास आया था कल। और मेरा अभी तक का आज की लाइव वैल्यू के हिसाब से जो रॉयल्टी इनकम बना है बेस में और ट्रिनिटी में, आप देखो, 9551, 9,551 प्लस, आज लाइव वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, 855। यानी $10,000, यानी 10 लाख रुपए का मुझे रॉयल्टी इनकम मिल चुका है पिछले 12 महीने में। यानी पर मंथ का 84,000 to 85,000 रुपीज जस्ट मुझे रॉयल्टी इनकम आ रहा है, आया है मुझे।
इतने बड़े लेवल पे भी। अब हम लोग क्या करते हैं यार, हम तो छोटे लीडर है, हमारे पास टीम नहीं है, हमारे लेवल्स नहीं है, ये तो बड़े बड़े लीडर्स को इनकम आती है। ऐसा तो नहीं है ना, सिस्टम किसी को ये चूज कर रहा है रैंडमली कि ये बड़ा लीडर है ये छोटा लीडर है। वो तो काम देख रहा है, वो मेहनत देख रहा है। आप अगर टॉप 200 में मेरे से ऊपर हो, आपकी रैंक ज्यादा, आपको ज्यादा इनकम आएगी। साथ ही साथ आपके लेवल्स भी मैटर करेंगे, राइट। और हर बार आप टॉप 200 में अगर आते हो, इस बार जितने भी लोग टॉप 200 में आए सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी अच्छी इनकम आई। अगर आप हर बार टॉप 200 में आते हो तो आपकी इनकम लाखों में जाने वाली है। आप सोचो, ये एक महीने की इनकम है, अगले 5 साल के अंदर यही केवल रॉयल्टी इनकम मेरी 50 लाख रुपए की हो सकती है। जस्ट रॉयल्टी इनकम। और जस्ट रॉयल्टी इनकम को ही मैंने अगर होल्ड कर लिया, जो टोन अर्न किया, एफआरटी अर्न किया, वो 2x हो गया वहां से, तो 1 करोड़ रुपए रॉयल्टी से भी कमाए जा सकते हैं। रॉयल्टी को हल्के में मत लो। अभी छोटी है रॉयल्टी इनकम, क्योंकि अनकंडीशनल पे बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी इनकम आ रही है। काम उतनी स्पीड से हो नहीं रहा है, हमारा फंड इतना नहीं बन रहा है जितना कि रिक्वायर्ड है ना। क्योंकि वो सिस्टम नहीं बनाएगा ना, वो तो कम्युनिटी बनाएगी। कम्युनिटी का मूड है कभी अच्छा काम कभी नहीं अच्छा काम। उस टाइम पे एक और चीजें हो जाती है। अभी एक चीज ये हो रही है जो अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। कई सारे ऐसे लीडर्स होंगे, आपके अप्लायंस होंगे या आप जिनको जानते होंगे, जिनका ज्वाइनिंग तो फोटोन में है, और किसी थर्ड प्रोजेक्ट को, यानी दूसरे किसी प्रोजेक्ट को अपनी कम्युनिटी में प्रमोट कर रहे हैं। ये है ना, आप जानते होंगे जिन्होंने एड्रॉप फर्स्ट लिया है, एड्रॉप सेकंड लिया है, और एड्रॉप 3 के लिए भी पॉइंट्स पड़े हुए हैं, जिनको इनकम आ रही है, लेकिन वो भेज रहे हैं आरओआई को प्रोजेक्ट, कोई दूसरा प्रोजेक्ट है ना, बिना टीम वाला, ये वो फलाना ढिमकाना। ऐसा है क्या आपकी टीम में ऐसे कोई लोग? किन किन की जानकारी में एक बार हैंड रेज कीजिए, क्योंकि उनके लिए बड़ी बुरी खबर आने वाली है बहुत जल्दी। चलिए, तो जो सिस्टम है वो अब सेक्शंस लगाने वाला है उन सभी लीडर्स पे जो थर्ड पार्टी यानी तीसरे प्रोजेक्ट्स को फोटोन में रहते हुए प्रमोट कर रहे। उनका एयर ड्रॉप फर्स्ट, एयर ड्रॉप सेकंड रोका जा सकता है, इनकम रोकी जा सकती है, उनकी आईडी वेबसाइट से डिजेबल की जा सकती है, और विदाउट दैट यू कांट वर्क इन फोटोन, राइट। तो ऐसे भी एक्सेस लिए जाएंगे बहुत जल्दी, आप लोगों को इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देखने को मिल जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सिस्टम आपको ये नहीं कह रहा है कि आप दूसरे प्रोजेक्ट में मत जाओ, लेकिन फोटोन का नाम लेके फोटोन में आके फोटोन के लोगों को डिमोटिवेट करना, फोटोन में नेगेटिविटी फैलाना, वो नहीं चलेगा, राइट। इस बात पे अभी तक तो केवल हम ग्रुप से ही निकाल रहे थे, अब आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सिस्टम से भी सक्सेस लगेंगे। स्कैनिंग होने वाली है लीडर्स की, जो लीडर्स थर्ड पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। एयर ड्रॉप थर्ड से आ रहा है, फर्स्ट से आ रहा है, सेकंड से आ रहा है। मैं भी कुछ लीडर्स को जानता हूँ अच्छा खासा, उनको एयर ड्रॉप फर्स्ट एंड सेकंड से आ रहा है, दे आर प्रमोटिंग अदर प्रोजेक्ट्स, राइट। तो उन पे शिकंजा कसा जाने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, बढ़िया होने वाला है। हम लोग सीरियस हैं, हम लोग सीरियस तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। तो ये अपडेट थी। चलिए, 5वें नंबर की इनकम कौन सी होगी आप लोगों की? स्टेकिंग वाली, है ना, स्टेकिंग। 6ठे नंबर की इनकम कौन सी है? एयर ड्रॉप वाली। 7वें नंबर की इनकम कौन सी है? डेक्स वाली। 8वें नंबर की इनकम कौन सी होने वाली है? ट्रेडिंग की। जिनमें से कुछ इनकम्स ऑलरेडी आ रही है और कुछ इनकम इन फ्यूचर ऐड कर दी जाएगी। यानी आपके पास प्लेटफॉर्म एक है और इनकम के सोर्सेस अनेक हैं। एक प्लेटफॉर्म पे 8 प्रकार की आपको इनकम मिल रही है। इससे बेस्ट, इससे बढ़िया, इससे बेटर क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है?
और इस बात की तो मैं आप लोगों को लिखित में गारंटी दे सकता हूं कि प्लेटफॉर्म कहीं नहीं जाने वाला। एफआरटी की प्राइस कुछ भी हो सकती है, कभी अप एंड डाउन हो सकती है, लेकिन एफआरटी के साथ जो स्कैम है, फ्रॉड है, एफआरटी का यूज करके वो डेवलपर्स कभी नहीं करने वाले। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं हो। मैं भी ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं कि जैसे आप सोचते हो कि एफआरटी की प्राइस $300 चली जाए मजा आ जाए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप 300 की सोच रहे हो, मैं 500 की सोचता हूँ। मैं आपसे भी ज्यादा सोचता हूँ कि हो जाए ऐसा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हमने सोच लिया उससे नहीं होगा। वक्त लगेगा और एक दिन ये सारी चीजें हो भी जाएगी, जैसे आज टोन में हो रहा है। यार सर, टोन जो है $1 के आसपास और इवन इससे भी नीचे आ गया था, आज देखो अभी $1.85 तक भी जाके आया। तो ऑलमोस्ट 85% की वहां से ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिली। तो ये चीजें हम लोगों को एफआरटी में ही देखने को मिलेगी। एफआरटी में एक काम कर लो, आप लोग अपनी प्राइस को एवरेज कर लो। आज एफआरटी की प्राइस अगर $48 पे है या $45 पे है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत कम में ये हम लोगों को एफआरटी देखने को मिल रहा है, इसकी प्राइस। तो हम इसको और बाई कर सकते हैं। कल को और नीचे गया तो और बाई कर लो, है ना। और जब भी आपको ये मौका मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में यही एक एफआरटी $1000 का भी होगा। इट विल टेक टाइम, मार्क माय वर्ड, एक एफआरटी $1000 तक भी जा सकता है। ऐसी ऐसी यूटिलिटीज आने वाली है। अगर हम सारी की सारी कम्युनिटी भी खत्म हो जाए ना, फिर भी डेवलपर्स रुकने वाले नहीं है। इनके पास आइडियाज है, ये काम करेंगे। और कोई भी चीज आपको पता है, लोगों को पलटते देर नहीं लगती, लोगों को छोड़ते देर नहीं लगती, लोगों को अपनाते देर नहीं लगती। लोग जो है चलते रहते। कम्युनिटी जो है उसको तो आप ये समझो कि इनको जो एक्सपीरियंस है वो 2020 जनवरी से है। जनवरी 2020 से, इससे पहले भी इनके प्रोजेक्ट्स रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बट जनवरी 2020 से लेके आज 7 साल कंप्लीट होने को जा रही है। और आज 6-7 साल का जो इनका एक्सपीरियंस है, इसके अंदर इन्होंने लाखों लोगों की, मिलियंस ऑफ मेंबर्स की कम्युनिटी बनाई है। इनको एक्सपीरियंस है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या मार्केट है क्या कैसा मार्केट नहीं है। हाँ, अभी थोड़ा स्लो मार्केट। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं की भी बात कर रहा हूँ। स्लो मार्केट है। अब तो आप लोगों को अगर आरओआई का भी बोलोगे कि यार कुछ भी नहीं करना, टीम भी नहीं बनाना, वहां पे भी स्लो हो गई ये चीजें। वरना सोचो देखो, एक पता नहीं क्या नाम, ये कोई एनएफटी के नाम से आया था, ट्रेजर एनएफटी। भाई उस पे करोड़ों लोग चले गए थे। और हम पता नहीं ऐसे हम ऐसा करके आया, उस पे तो इतनी स्पीड से टीम बनी, इतनी स्पीड से टीम बनी, पूछो मत। आज पे तीसरा प्रोजेक्ट लेके आ जाओ, वैसा ही वैसी टीम बनेगी क्या, वैसी कम्युनिटी बनेगी क्या। वहां पे भी माहौल ठंडा हो गया। लोगों ने क्या किया, लोगों ने देखो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस के पीछे पड़े। प्रोडक्ट बेस के अंदर जब स्कैम्स हुए, है ना, जब फ्रॉड हुए या फिर मेहनत करने के बावजूद भी लोगों को अर्निंग नहीं आई, तब क्रिप्टो में आ गए। और क्रिप्टो में जब गलत प्रोजेक्ट चूज किए, क्रिप्टो गलत थोड़ी ना है। आग आपको रोटी बना के देती है, सब्जी बना के देती है, पानी गर्म करती है, दूध गर्म करती है। हमारा मोस्ट ऑफ दी जो खाने का काम है वो आग से होता है। तो वो आग सही है कि गलत है? आग से खेलोगे, गलत तरीके से आग का यूज करोगे, आग लगा दोगे, तो वो गलत है। लाइट जो बिजली होती है वो सही है कि गलत है? आज सारे काम ऑलमोस्ट बिजली से हो रहे हैं, लेकिन किसी ने पागलपंती में जाके तार ही पकड़ दिए, तो वैसा हाथ पैर दोनों कट जाएंगे, जान चली जाएगी, मर जाओगे। तो कहाँ गलत है? लोगों को पता ही नहीं है, यूज नहीं करना आ रहा। लोगों को दिखता है अच्छा ये यार सोने जैसा लग रहा है, ये सोना ही होगा, अगले वाला बेच के चला गया। किसी ने बताया कि ये तो सोना नहीं है, बाद में पता चला सोना नहीं तांबा है। तांबा और सोना दिखने में एक जैसे, बेवकूफी तो उसकी जो पहचान नहीं पा रहा। तो लोगों ने क्रिप्टो में आए डिसेंट्रलाइज के नाम पे
कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए, बड़े लेवल पे फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, जो आप सोच नहीं सकते। मतलब उतने बड़े लेवल पे लोगों ने घर पे लोन उठा के, अपने जेवरात बेच के, गहने बेच के तक पैसे लगा दिए। लाखों करोड़ों में लोग रो रहे हैं आज। और उनके टोकन्स कहाँ गए, कॉइन्स कहाँ गए, प्लेटफॉर्म्स कहाँ गए? तो क्रिप्टो के अंदर जब आए लोग अंधे होके, आज क्रिप्टो के अंदर आपको कुछ चुनिंदा ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो कि जेन्युइन है, केवल 1% प्रोजेक्ट। और जो जेन्युइन प्रोजेक्ट होंगे वहां करनी पड़ेगी मेहनत, वहां बनानी पड़ेगी टीम। जहां करनी पड़ेगी मेहनत, जहां बनानी पड़ेगी टीम, वहां पे लोग काम करना नहीं चाहते। कि हमें, मुझे इतनी बहुत बुरी तरीके से कई बार अंदर से ऐसा मतलब बुरा वाला फील होता है, गुस्सा आता है। एक पर्सन मेरे पास, एक नहीं कई सारे लोग ऐसे आज तक आ चुके हैं, सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जहां पे टीम ना बनानी पड़े और मैं बिना टीम बनाए पैसे कमाऊं। मैंने कहा जमीन में लगा दो। तो आज तक जिसने भी जमीन में 1 करोड़ लगाया, उसका 2 करोड़ बना, 1 करोड़ का 5 करोड़ बना, 10 करोड़ बना। सर इतने तो है ही नहीं। मैं ठीक है, गोल्ड में लगा दो, 2-5 करोड़ का गोल्ड ले लो। सर वो भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में लगा दो, निफ्टी 50 में लगा दो, म्यूचुअल फंड में लगा दो, कोई लॉस वाली बात नहीं है लॉन्ग टाइम में अगर लगाते हो तो, क्योंकि लोग बोलते हैं लगा दो, कर लो। सर है नहीं। मैं है कितने? सर 1,000 रुपए है। अरे 1,000 रुपए है, टीम नहीं बनाना है, ना पैसा है, ना टीम है, ना मेहनत है, दोनों ही नहीं है। मतलब कंगाल जो है वो बुद्धि से हो रखे हैं। भाई आपके पास में या तो पैसा हो जिससे पैसा बनाया जा सके, या आपके पास में नेटवर्क हो, मेहनत हो। नेटवर्क नहीं है, बना सकते हो। दोनों ही चीजें नहीं है। और सर मुझे करोड़पति बनना है। अरे भाई करोड़पति का पूरा स्पेलिंग तो नहीं पता। वो बंदे को सोच देखो किस लेवल की। और फिर उनको कोई आके कहेगा एक सिस्टम है जहां पे केवल $100 लगाना है और तुम्हारा 5 गुना बन जाएगा 1 महीने में। तुम 1 साल में करोड़पति बन जाओगे। मिलियंस ऑफ डॉलर दिखाते हैं। ओ भाई साहब, वो मुंगेरी लाल है। और इधर उधर से जुगाड़ करके 10,000 रुपये लगा देगा। 10,000 रुपये लगा दिए, अब अगले वाला पागल है क्या? आप मुझे बताओ, अगर एक का डबल करने वाला कोई सिस्टम 100% गारंटीड हो, तो हमारी भारत सरकार क्या पागल है? अंबानी अडानी क्या पागल है? रतन टाटा जी जो खत्म हो गए, मान लो सबरक सिधार गए, लेकिन बिड़ला है ना? और भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं कितनी मेहनत कर रहे हैं। करोड़ों अरबों अगर उनके पास में रुपए हो तो वो और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते। अरे यार वो 1 बिलियन ना लगा दे अपना, 10 बिलियन अगर लगा दे आज, महीने में डबल करते हैं, है ना? तो अंबानी लगा दे अपना पैसा, $10 बिलियन लगा दे। उसकी संपत्ति का तो केवल 10% है ना। 10% कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मतलब आप 1,000 रुपए कमा रहे हो, उसमें से अगर 100 रुपए आपके इधर उधर हो गए तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है 10%। तो इनके लिए 10% बहुत बड़ी बात नहीं। $10 बिलियन इन्होंने लगाया। 1 साल के अंदर ये 10 बन गया 20, 20 बन जाएगा 40, 40 बन जाएगा 80, 80 बन जाएगा 160। अरे भाई साहब मजे ही मजे। अब ये बन जाएगा 320। कंपाउंडिंग जब होना स्टार्ट होगी तो अगले 10 साल के बाद अंबानी बन गए इलोन मस्क। इलोन मस्क पूछेगा कि रे तूने कैसे किया? इलोन मस्क को कहेगा भाई देखो मैंने इस सिस्टम के अंदर लगाया था, मेरा 2 गुना होता रहा। इलोन मस्क के पास में है भाई साहब 1,000 बिलियन डॉलर। उसने डायरेक्टली 100 बिलियन लगा दिए। इलोन मस्क ने 100 लगा के 1,000 बिलियन बना लिए। फिर वान बफेट कहेगा अरे भाई साहब कैसे कर लिया आपने, मुझे तो जिंदगी लग गई 100 बिलियन बनाने में। बोले एक का डबल। किसने बताया? बोले अक्षय कुमार ने। किसमें बताया? बोले हैरी फैरी 2 में बताया। 25 दिन में पैसा डबल। उसके अगले 25 दिन में 4 गुना, उसके अगले दिन में 8 गुना, उसके अगले दिन में 16 गुना, 32 गुना। फिर पैसा ही पैसा होगा, है ना?
ओ भाई, ये मुंगेरी लाल जाएगा, वो $100 लगा देगा, उसका फिर स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, वो कह रहे डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता, मैंने देखे, मैंने ये किया वो किया। जैसे वो अंकल नहीं होता, पासपोर्ट है नहीं और कहते हैं, दुनिया देखिए, दुनिया घुमाओ। भाई, भारत से बाहर निकलने वाले लोग मुश्किल से 10 करोड़ होंगे, 20 करोड़ होंगे, 40 में से 40 करोड़ हो जाएंगे। 100 करोड़ की आबादी कभी निकलेगी नहीं भारत से बाहर, और वो लोग कभी ज्ञान देंगे कि मैंने दुनिया देखी है। उनको ये पूछ लो कि कभी श्रीलंका भी गए हो, नेपाल भी गए हो, जहाँ पे वीजा नहीं लगता वहां पे भी गए हो, बाली गए हो? नहीं। तो वो फिर ज्ञान देते हैं। उसी प्रकार से ये लोग कहते नहीं रे, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, क्रिप्टो खराब है, और यही माहौल चल रहा है, यही मामला चल रहा है। क्योंकि इनकी खुद की गलती, 22 के बाद 23, 24, 25, इतने फिर अब तो ठीक है, तसल्ली हो गई। एक बंदा गलत, दो गलत, तीन गलत, अगले वाले को लग गया, भाई साहब पूरी दुनिया गलत। होता ना, कई लोगों को ये फोबिया बैठा रहता है कि ये पूरी दुनिया ही बेकार है, सारे लोग खराब है, सब स्वार्थी होता है, सब कुछ ये होता है। फिर वो छोड़ छोड़ के, चलो आप बाबा जी बन जाओ, वो बाबा जी बन जाते हैं मोह माया को छोड़ के, फिर भी मोह माया छोड़ नहीं पाते। बट एक्चुअली में है क्या, वो माइंड में ही उनके हो गया। अब आप उनको कितना ही बताओ, वो क्रिप्टो के अंदर जल्दी से डरेंगे फिर। तो अभी क्रिप्टो का, प्रोडक्ट के बाद में क्रिप्टो का, और उसके बाद में क्रिप्टो में जब स्कैम हुआ लोगों के साथ, या टीम से नहीं हुआ, या टीम नहीं बना पाए, ज्यादातर लोग लोग टीम नहीं बना पाते, रीजन क्या है, वो लोग कोशिश नहीं करते। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप में से ज्यादातर लोग 50 कॉल्स की मैं बोल रहा हूँ ना, पर डे करो। 5 कॉल भी अगर आप लोगों ने पिछले 4 दिन से कंटिन्यूअसली किया है, कि एक दिन भी आपने स्किप नहीं किया, तो अपनी पीठ थपथपा लो। मैं कहता हूं, आप में से 10% ऐसे लोग नहीं है। यही तो रीजन है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो। एक दिन जिम में जाते हो, आपको जोन अब्राहम वाली बॉडी चाहिए, ऋतिक रोशन को टक्कर देनी है, बॉडी बिल्डर बनना आपको। एक दिन के अंदर कुछ नहीं होता। टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है। आप करने पे आ जाओ, 50 कॉल्स पर डे का, 10 कॉल पर डे का, 5 कॉल्स भी पर डे की आ जाओ, सब छोड़ो आप 1 कॉल पर डे का करने पे आ जाओ, 365 साल के कॉल कर लो, 10 ज्वाइनिंग्स, 15 ज्वाइनिंग्स ऐसी आ जाएंगी, जो आपके और मेरे जैसे काम करने वाली होगी। लेकिन हिसाब किताब तब करना जब 365 दिन कंप्लीट कर लो। हर दिन पौधे को देखोगे, खोद खोद के बीज जो रोपा है, बोया है, पौधा जमीन से बाहर भी नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से हर दिन के रिजल्ट्स देखोगे ना, तो देखोगे रिजल्ट्स कुछ मिल ही नहीं रहे, तो डिमोटिवेट हो जाओगे, गिव अप कर दोगे। तो जिन लोगों ने टीम नहीं बनाई, नहीं बना पाए, नहीं माइंडसेट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री नहीं कर पाए, उन्होंने क्या किया, चलो यार, हम कोई बिना काम किए, बिना टीम वाली कंपनी में चलते, और पैसा डूब गया। अब कहते हैं प्रोडक्ट बेस खराब, क्रिप्टो खराब, आरओआई खराब, तो करना क्या है? कोई कंपनी ओपन कर लो, बड़ा बिजनेस लगा लो, दुकान लगा लो, स्किल वगैरह सीख के बड़ी कंपनी में काम कर लो, खुद का अपना कोई स्टार्टअप कर लो। करना क्या है, क्या करोगे? स्क्रॉल, क्या? रील को स्क्रॉल, इंस्टाग्राम चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, बस हम मीम्स देखेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। यही आता है, यही करना है। कभी कभार एंजॉय करने का मौका मिल गया, खुद रील बना देंगे, रील बना के अपलोड कर देंगे। अरे बस, मतलब इंडिया की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, इतने ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब, पूछो मत। और आज अगर हम अपने आप को समझ जाए, मैं ये नहीं कहता कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ही आके बहुत बड़ा किया जा सकता है, जहां पे भी करने पे आ जाए लोग, पढ़ाई में कर दो आप, जो है इस देश में अ, आज स्टार्टअप, अलग अलग स्टार्टअप्स लोग कर रहे हैं, वो स्टार्टअप स्टार्ट करो, अपना स्किल सीख के। आज सुंदर पिचाई पिंचाई, क्या नाम है उनका, जो गूगल के सीईओ है, इंडिया से है वो। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनकी वेल्थ है, 13,000 CR से ज्यादा उनकी वेल्थ है। गूगल के सीईओ है ना?
वहां तक भी हम लोग पहुंच रहे हैं, वहां तक भी हम लोग जा रहे हैं। और आज इंडिया की सबसे ज्यादा मतलब यंग पॉपुलेशन है। लाइफ चेंज हो सकती है, पूरी कंट्री की दिशा हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन माइंड सेट वही है, जॉब वाला माइंड सेट। सपने हैं, देखते हैं कई बार, मर्सिडीज चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, थार चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, टाटा की कोई ब्रांड न्यू कार चाहिए। लेकिन जॉब पैसा कहाँ है? कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं है तो कुछ भी होगा नहीं। तो आ जाओ, मैं कहता हूँ कुछ भी अगर कर रहे हो उसको बेस्ट करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। दिल से करना चाहिए, शिद्दत से करना चाहिए कि कल को हम कहे कि हमने अपना बेस्ट दिया। सिस्टम अगर बेस्ट है, जबरदस्त है, तो हमारा बेस्ट निकल जाएगा। सिस्टम नहीं बेस्ट है तो अलग बात है कि सिस्टम भाग गया। ये सिस्टम भागने वाला है नहीं, फ्रॉड होने वाला नहीं है। आप ही भागोगे, सिस्टम कहीं नहीं भागेगा। आप ही छोड़ोगे, सिस्टम आपको नहीं छोड़ेगा। राइट। तो ये आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी आप सभी लोगों के लिए। 262 पार्टिसिपेंट्स है। एक बार हमारी टीम के वो सभी जाबाज साथी हैंड राइज कर दीजिएगा, जो आज 50 कॉल्स नहीं, 5 10 जितने भी कॉल्स करने वाले करेंगे। 5 कॉल्स ही कर दो, मैं ये नहीं कर रहा। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। और जज करो आप अपने आप को 1 साल बाद में, 2 साल बाद में, फिर देखना लाइफ चेंज हो जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी आप लोगों की। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखो मेरी जिंदगी जो है ना, वो कैसे चेंज हुई है आज। चलो ये एक बार देख लेता हूं मैं। ओके, अभी पड़ा है, स्टेकिंग पड़ा है। मॉर्निंग में उठा हूं मैं, रात को 5:51 पे मुझे इस ये आने लगा नोटिफिकेशन। सुबह उठ के देखा, तब यार 14 15 नोटिफिकेशन आए पड़े थे। मतलब मॉर्निंग में अगर आप ऑलमोस्ट देखो, मेरी इनकम तो 3 4 हजार रुपए की है, एफआरटी की वैल्यू आज जो है उसके अकॉर्डिंग। मतलब 3 4 हजार रुपए मॉर्निंग में। अभी आखिरी जो मुझे इस वो नोटिफिकेशन आया था वो 6:57 पे आया था। तो 3 4 हजार। अब कल की इनकम देखो, एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इनकम नहीं गई हो। कल 15 हजार की इनकम थी, कल की और आज की 2 दिन की इनकम मिला लो 20 हजार रुपए की, टेंशन फ्री। है ना। और मैं आपको बता दूं, जीरो से ही शुरुआत मैंने की थी। और आज जीरो से शुरुआत करके सोचो, 455 डायरेक्ट मेंबर्स मेरे इस फोटो सिस्टम में हो चुके हैं। अगर आप फोर्साज वगैरह को देखोगे तो बहुत बड़े लेवल पे नंबर ऑफ डायरेक्ट मेंबर्स दिखेंगे। और टीम अगर देखो तो 50 हजार को क्रॉस कर चुकी है। और फोर्साज को अगर शामिल कर लोगे, मतलब जो अदर प्लेटफॉर्म फोर्साज के, वहां पे भी मैंने काम किया है। फोर्साज इथेरियम, फोर्साज टीआरएक्स वगैरह पे और यूएसडी पे भी। तो 2 लाख की टीम ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुकी है। यहाँ पे 1 साल में 50 हजार की टीम क्रॉस कर चुकी है। और यकीन मानो 500 की टीम भी बनाना बड़ा मुश्किल था। 500 की तो छोड़ो, 3 महीने तक तो 50 की भी टीम नहीं बनी थी। तो ये सबकी लाइफ में आता है, ये सबकी लाइफ में होता है। जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड, और वो भी कंसिस्टेंटली। अब हम एक दिन में रिजल्ट चाहते हैं, और जब हम लोगों को रिजल्ट्स नहीं आते, हम सेशंस छोड़ देते हैं, हम लोग अप्लायंस के कॉल्स इग्नोर करते हैं, ग्रुप में एक्टिविटी नहीं करते। आप एक चीज समझो, आपको पैसा आएगा इसलिए एक्टिविटी करोगे ना। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप एक्टिविटी करोगे इसलिए पैसा आएगा। माइंड सेट ही गलत है, सोचना ही गलत है। लोग कहते हैं कि मेरे पास में पैसा हो तो मैं कुछ करूं, मेरे पास में पैसा है तो मैं कुछ करूं। और पैसे के वालों का माइंडसेट क्या होता है कि यार मैं कुछ करूं तो मेरे पास पैसा है। बस यही फर्क है। पैसा आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड है, आपके माइंड सेट पे डिपेंड है, आपके वर्किंग पे डिपेंड है। एंड गाइस, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट। आप कीजिए, किया जा सकता है, मैंने किया, आप भी कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। सो मिलते हैं शाम को 7:55 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।